Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 3 of Management Development. Today we will be discussing planning development. The various topics which are to be covered in this session are introduction of planning, definition and nature of planning, characteristics of planning, importance of planning, the various types of plans which we used in management, various steps involved in doing planning, advantages of planning, limitations of planning, then one concept of MBO, that is management by objectives, steps involved in MBO, advantages of MBO, forecasting and importance of forecasting along with the techniques of forecasting. So now let's get started. First, the introduction. Now, what is planning? Planning means looking ahead and chalking out the future courses of action to be followed. आप अपने फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करते हो, लुकिंग अहेड अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो एंड वो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हो जो आपको फॉलो करना है. अगर एक बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लें, अगर जब हम स्कूल्स में होते थे या फिर अब जैसे हम पेपर्स देते हैं, अगर पेपर शोन में सिर्फ महीना रह गया है, वी यूजुअली प्रिपेयर अ शेड्यूल कि इतना इतना टाइम है, इतने इतने कोर्सेज विच आई नीड टू कंप्लीट इन गिवन टाइम. सो दिस इज नथिंग बट प्लानिंग. आप अपने फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हो कि आप कब कैसे कितना काम करेंगे. Then it is a preparatory step. Preparatory, it is preparing you for the future event. It is a systematic activity which determines when, how and who is going to perform a specific job. सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो जैसे काम होना चाहिए उस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम से होता है, जो डिसाइड करता है कि कब कैसे और कौन एक पर्टिकुलर जॉब को करेगा. अगर मुझे पेपर की तैयारी करनी है तो मुझे कब कितना पढ़ना है, दिस इज द प्लानिंग. सिस्टमैटिक एक्टिविटी है. देन प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम regarding future course of action. It is rightly said, well planned is half done. प्लानिंग एक बहुत डिटेल्ड वे में करनी होती है. फ्यूचर कोर्सेज के बारे में पहले यू नीड टू नो बहुत डिटेल में कि कौन सा एस्पेक्ट कब होने वाला है, अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल्स फॉरकास्ट करते हैं, उसके लिए अकॉर्डिंगली हम फिर प्लानिंग करते हैं. तो अगर मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से मेरी डिमांड में फ़र्क पड़ सकता है, मेरी प्लानिंग इफेक्टिवली नहीं हो सकती. लेकिन उसी तरफ अगर मेरी प्लानिंग बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पे बेस्ड है तो बहुत हद तक मेरी प्लानिंग जो है एक्यूरेट होगी. सो इट इज़ राइटली सेड, वेल प्लान्ड इज हाफ डन. अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया. देन व्हाट आर वेरियस डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ प्लानिंग. First definition is given by Urich. Now, in this definition, he says planning is a mental predisposition to do things in orderly way, to think before acting, and to act in the light of facts rather than the guesses. Predisposition है आपके mentally. Predisposition means आपके it has something to do with your mind. आपका ब्रेन यूज होता है जिससे आप एक ऑर्डरली वे में चीज़ों को करते हो. आप चीज़ों को करने से पहले सोचते हो, जितने फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे आप काम करते हो रादर देन आप एक गेस कर लो. अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स एस्टिमेट करनी है कि नेक्स्ट ईयर मेरे प्रोडक्ट की कितनी सेल हो जाएगी, वन ऑप्शन कुड बी आई कैन मेक अ गेस कि इस साल 10,000 बिकी, अगर साल 12,000 बिक जाएगी. अदर ऑप्शन कुड बी आई विल डू दी प्रॉपर प्लानिंग. मैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके प्लानिंग करूँगी. सो ऑब्वियसली जो मैं अलग टेक्निक्स को यूज़ करके प्लानिंग करूँगी दैट वुड गिव दी बेटर रिजल्ट. Then other definition is given by Theo Hemin. He has said planning is deciding in advance what is to be done. When a manager plans, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinated structure of operations aimed at the desired result. You decide in advance आपने कौन सा काम कब करना है. This is planning. जब एक मैनेजर प्लान करता है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेता है कि फ्यूचर में आपको ये स्टेप्स लेने हैं, ये काम करना है, और ये सारे जो स्टेप्स आप लेते हो इट हैज़ टू बी वेरी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है आपने आज कुछ और प्लान किया कल कुछ और प्लान हो गया. इट हैज़ टू बी स्टेबल, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. जितने एस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो सब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उनका, ताकि आपका जो मेन डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आप उसको अचीव कर सको. Then what are the various characteristics of planning, features of planning? First,
प्लानिंग प्रिसीड्स ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस। हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग इन सबसे पहले आता है। इट प्रिसीड्स ऑल दीज मैनेजरियल फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले आने की वजह से ये हमें बेसिस देता है कि हमें ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना कैसे है। इफ़ वी जस्ट रिफ्रेश ऑल दीज टर्म्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम कैसा बना रहे हैं, कौन किसको आंसरेबल है, किसके पास कितनी पावर है। तो अगर मैंने ये प्लानिंग ही नहीं की कि मुझे किस तरीके से अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, कौन सा काम करना है, मैं ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकती। नाउ लेट्स से स्टाफिंग। स्टाफिंग कौन सा पर्सन कौन सी पोस्ट को ऑक्यूपाई करेगा। प्लानिंग अगर नहीं की गई है क्या क्या काम होने हैं तो अकॉर्डिंगली मैं स्टाफिंग नहीं कर सकती। डायरेक्टिंग किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना। इफ़ आई डोंट हैव समथिंग इन माई माइंड, मैंने अगर प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ही नहीं रखे, मैंने कुछ प्लान ही नहीं करा, तो ना मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ और फाइनली मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगी। देन प्लानिंग इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। आपका हमेशा एक गोल होगा जिसको आपने अचीव करना है और उसके रिगार्ड में ही आप हमेशा प्लानिंग करते हैं। अ मैनेजर कैन नॉट प्लान एनीथिंग अनलेस ही नोज व्हाट ही वांट्स टू अचीव। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ के लिए जाना है, कहाँ घूमने जाना है जर्नी पे आपने, तो आप प्लान कैसे करोगे। देन वी हैव प्लानिंग इज परवेसिव एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव जो हर लेवल पे प्रेजेंट है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे आपको प्लानिंग मिल जाएगा। एंड सो ऑल्सो फॉर ऑल फंक्शनल एरियाज, हर लेवल में प्लस अलग अलग जो फंक्शंस है, अगेन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, जितने डिफरेंट फंक्शंस हैं प्लानिंग उसमें भी होगा, प्लस अलग अलग जो लेवल्स हैं, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन सब पे प्लानिंग किया जाता है। अब अलग अलग लेवल्स पे किस किस चीज़ की प्लानिंग की जाती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें मैनेजर्स बेसिकली प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल वो चीज़ें प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी वो पॉलिसी सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का। नाउ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दे मेक क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली प्लान्स फॉर द डिपार्टमेंट्स अंडर देम। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे वो दे कीप ऑन प्लानिंग हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली पे, और इट कुड बी एनुअली एज वेल ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट under them. Then we have foremen and office supervisors. We have various supervisors in the organization which comes under the lower level of management. कुछ जो चीज़ें प्लान करनी है रिगार्डिंग की वर्कशॉप कैसे चल रही है, सेक्शन ऑफ ऑफिस में कैसे काम हो रहा है, इन सब के रिगार्डिंग वो प्लान करेंगे। देन प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर इवेंट के लिए करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं हम एडवांस में ही कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है फॉलो करना है। सो इट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एक्सेट्रा। हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, किसने करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं, बट फ्यूचर में किसने करना है, कहाँ करना है, दिस इज ऑल प्लानिंग। It requires collection of information about various matters relating to business and then choosing a course of action for the future. आपको वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होंगी रिगार्डिंग ऑल दोज मैटर्स जो डिसीजन लेने से रिलेटेड है, आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, और फाइनली फिर आपको जो लगता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है जो फ्यूचर की सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है, आप उन चीज़ों के लिए प्लानिंग करेंगे। Then planning is an intellectual activity and requires certain conceptual skills to look ahead into the future. Intellectual activity which has something to do with your IQ, आपकी intelligence level से related है। सो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल उसमें यूज़ होता है। वाई? बिकॉज आपको कुछ कंसेप्चुअल स्किल्स को यूज़ करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि फ्यूचर में दिस कोर्स ऑफ एक्शन विल बी द बेस्ट, तो आप में वो एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी भी होनी चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सको कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस इज गुड फॉर मी। Then it needs good foresight and sound judgment to anticipate the future events. आपको एक गुड फोरसाइट मीन्स आप फ्यूचर के बारे में यू शुड हैव अ साइट, आप एंटिसिपेट अच्छी तरीके से कर सको कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। डेवलप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड मेक द राइट चॉइस।
आप अपने आप से आप जितना अच्छा फ्यूचर इवेंट को एंटिसिपेट करोगे, अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक द राइट चॉइस ऑफ द राइट ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, दे आर लॉन्चिंग अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में उसकी कितनी सेल्स रहेगी आने वाले एक साल में, फर्स्ट दे विल नीड टू एंटिसिपेट कि फ्यूचर में कितनी सेल्स होंगी। अकॉर्डिंगली वो वेरियस सेल्स चैनल डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करेंगे, और उसमें से फिर एक बेस्ट चैनल दे विल चूज finally for practically distributing their product. Then planning is a continuous process. In organizations, plans are made for a specific period followed by new plans for further period. Planning एक continuous process है, वो चलता ही रहता है, there is no end to it. आप किसी चीज़ के लिए plan करोगे, उसे implement करोगे, again there will be some complications, again you need to plan. तो planning will be there in every aspect of the organization. Now, sometimes the condition or the circumstances change, requiring the plans to be revised. कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिससे आपको अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ शुगर फैक्ट्री सिचुएटेड इन अपर रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैड प्लान फॉर 1000 टन्स ऑफ शुगर ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। एक फैक्ट्री है विच इज सिचुएटेड ऑन द अपर एरियाज ऑफ यूपी, उनने 1000 टन्स ऑफ शुगर लास्ट क्वार्टर में डिसाइड किया था, प्लान किया था। नाउ मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर केन फ्रॉम द नियर बाय एरियाज। अब शुगर किससे बनेगी? शुगर केन, गन्ने से। उन्होंने सोचा था कि नियर बाय एरिया से हम शुगर केन जो है अरेंज कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज स्नोफॉल लीडिंग टू द लॉस ऑफ क्रॉप्स। लेकिन वहाँ पे बारिश हो गई या कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो गई जिससे वो क्रॉप खराब हो गया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को डिसीजन चेंज करना पड़ा और उनको अलग एरिया से अपना शुगर केन मंगाना पड़ा। सो प्लानिंग, मे बी प्लानिंग वॉज गुड इनफ, जितना उन्होंने सोचा था सारे एस्पेक्ट उन्होंने कंसीडर किए थे, लेकिन कई बारी कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से आपको प्लान्स जो है बदलने पड़ सकते हैं। नाउ द प्लानिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस। अगर आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है तो आप प्लान नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चॉइसेस में अगर कोई बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, उसके लिए आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज व्हेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेनी एंड ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव देम आर ऑल्सो प्लेंटी। आपको बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे आप वो गोल अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड पोस्ट अचीव करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कौन से कोर्सेज को ऑप्ट करो। आप बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर सकते हो, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। तो आप पहले प्लान करोगे आपको किस फील्ड में जाना है, अकॉर्डिंगली यू विल जॉट डाउन ऑल दीज कोर्सेज जो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। While planning, alternatives are evaluated and choice is made regarding which course of action is to be followed. हम प्लानिंग के टाइम जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सबको इवेल्युएट करते हैं। अगर मुझे बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करना है, मैं सबको ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करूंगी, सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करके जो बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंगली आई विल प्लान फॉर ऑप्टिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। Then planning is flexible. Flexible, it can keep on changing depending upon the situation. जो भी situation की demand होगी, planning should be flexible enough कि वो उसके हिसाब से change हो सके. Planning is done on the basis of some forecast which not materialize. हम future के events को guess करके accordingly उनके basis पे planning कर रहे हैं। हो सकता है वो anticipation ठीक ना हो सकता है वो मटेरियलाइज ना हो पाए फोरकास्ट जो हमने फ्यूचर को लेके की थी। सो हेंस प्लान्स हैव टू बी चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड कंडीशन। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हो गया विच आई वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग, मेरे प्लान्स इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि अब जो इवेंट अब हो गया ऐसा जो एंटिसिपेटेड नहीं था, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान्स में अपने चेंजेस ला सकूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट में? First, planning reduces the uncertainty, risk and confusion in the operations. मैं पहले से ही फ्यूचर के इवेंट्स को एंटिसिपेट करके चल रही हूँ, मैं पहले से ही जो जो ट्रेंड्स आगे हो सकते हैं उनको दिमाग में रख के चल रही हूँ, तो देयर इज लेस रिस्क इन्वॉल्व्ड, अनसर्टिनिटी इतनी नहीं रहेगी। आई विल इन एडवांस में प्रिपेयर होंगी कि ओके हो सकता है गवर्नमेंट की पर्टिकुलर पॉलिसी चेंज हो जाए, अकॉर्डिंगली मैं अपनी पॉलिसीज पहले ही थोड़ी मॉडिफाई करने लग जाऊंगी। सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। कंपनीज को एक डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपने अपने ऑपरेशंस जो है अचीव करने हैं। देन
प्लानिंग गाइड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कंपनी में, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है, दिस इज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड to achieve the goal act as guide in their own decision making and action plans। मैंने goals decide advance में किए हुए हैं future events को anticipate करके, और accordingly ही मैं decision making भी करूँगी। That is how planning guides the decision making process। Then planning helps in achieving coordination and facilitates control। मुझे कोऑर्डिनेशन करने में भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ों को इकट्ठे सिंक्रोनाइज करके चलना। तो अगर मैंने प्लान कर रखा है कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इस ईयर इट नीड टू बी क्रॉस 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड। अकॉर्डिंगली मैं अपनी कंपनी में मार्केटिंग इंक्रीज करूँगी, कॉस्ट कट शॉर्ट कर दूंगी। सो दिस इज़ हाउ प्लानिंग आपको हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन में एंड कंट्रोल में। It also helps in identifying deviations and taking the corrective actions। आप जब कंट्रोलिंग की अगर बात करते हैं तो आप उसमें प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स लेके चलते हैं कि ये आपको टारगेट अचीव करना है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस आप उसमें मेजर करते हो, और फिर यू आइडेंटिफाई कि डेविएशंस कितना रहा, कितना फ़र्क है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स में। सो द आइडेंटिफाइंग ऑफ द डेविएशंस, अगर आपके पास प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते, और ये प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स इज नथिंग लेकिन आपकी प्लानिंग है। तो प्लानिंग पे ही डिपेंड करेगा कि डेविएशंस कितनी हो रही हैं, प्लस आपका करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। Then it makes the organization capable of coping with the changing environment and facing the challenges। फ्यूचर इवेंट्स को हम ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टिनिटी नहीं है, तो ये हेल्प करेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कि जो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं अकॉर्डिंगली बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑलरेडी आई हैव एंटिसिपेटेड, हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर ऐसी पॉलिसी बना दे जिससे मैं एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं यूज़ कर सकती। अकॉर्डिंगली मैं अपनी कंपनी में पहले से ही ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दूंगी जिससे वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की मुझे ज़रूरत ना पड़े। दिस इज हाउ आई एम कैपेबल ऑफ कोपिंग विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। देन प्लानिंग लीड्स टू द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। अगर मेरे कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, वेस्टेजेस नहीं हो रही, रिस्क नहीं है, अनसर्टिनिटी नहीं है, एज अ रिजल्ट मेरी इकोनॉमी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज़ हो रहा है। इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स मेरे कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज में आई एम गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट। Then planning begins with the determination of objectives and directed towards their अचीवमेंट। प्लानिंग शुरू होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने से, और फाइनली उनको अचीव किस तरीके से करना है प्लानिंग ये भी बताता है। इट कीप्स द एग्जीक्यूटिव अलाइव एंड अलर्ट। प्लानिंग हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एवरी नाउ एंड देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन के साथ साथ प्लानिंग भी चेंज होता रहता है, इसलिए एक मैनेजर को बहुत अलर्ट होना पड़ता है। मैनेजर उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहता है, और जो स्ट्रैटेजीज हमें चेंज करने की ज़रूरत है, प्लान्स को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान जो आपको डिटेल एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देन वी हैव टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स तो ओवरऑल एक्टिविटीज़, जो आपके आउटकम्स होंगे, आपकी कौन कौन सी डेट है जब तक आप वो काम ख़त्म कर लोगे, दिस ऑल कम्स अंडर टैक्टिकल प्लान्स। स्ट्रैटेजिकल प्लान्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप एम्प्लॉय करोगे एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए। देन वी हैव एक्शन प्लान्स। दीज आर बेसिकली शॉर्ट रेंज प्लान, थोड़े से टाइम के लिए हम बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर काम हम किस तरीके से करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस काम को करने का, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे जो वो काम करेंगे। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन प्लानिंग। द फर्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या चीज़ है जो अचीव करनी है, वो कौन सा गोल है। इसमें व्हाट वील बी डिसाइडिंग, फर्स्ट प्लानिंग स्टार्ट विद द सेटिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। सबसे पहला काम यही होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को डिसाइड कर लें। देन ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ रैशनल फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज एज वेल एज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। आपने अगर डिसाइड कर लिया आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, तो वो आपकी डायरेक्शन डिसाइड हो गई, आपको अब उसकी तरफ ही जाना है। अगर आपको
PhD करनी है तो आपकी फिर डायरेक्शन डिसाइड होगी, ओके नाउ यू नीड टू गेट इनटू द एकेडमिक्स ओनली. Then moreover objective focus the attention of managers to the end result to be achieved. प्लानिंग में हम जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो एक तरह से वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट है दैट इज माई एंड रिजल्ट, मैं फाइनली उसको ही अटेन करना वाली हूँ, दैट इज वाई इट इज end result. Then as far as possible objective should be stated in quantitative terms. जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेबल आप उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिखें. अगर कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव ये रखा है वांट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज अ वेग स्टेटमेंट. लेकिन अगर कंपनी ने लिखा है कि ओके विद इन अ ईयर आई वांट टू प्रोड्यूस मे बी लाइक 50 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो दिस इज अ क्वांटिफाइबल स्टेटमेंट. देन ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए. अगर मैं आज सोचती हूँ मुझे मून पे एक 5 स्टार बनाना, दैट वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव. एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेज इतने हों कि मैं कर सकूँ, वर्केबल हो प्लस मैं अचीव कर सकूँ. देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग प्रीमाइसेस का मीनिंग होता है वो एजम्पशंस जो हम प्लानिंग में ऑलरेडी एज्यूम करके चलते हैं. Establishment of the planning premises is concerned when determining where one tends to deviate from actual plans and cause of such deviations. हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डेविएशंस हैं जो मुझे एक्चुअल प्लान से अलग कर सकती हैं, प्लस वो डेविएशंस क्या क्या हो सकती हैं. It is to find out what obstacles are there in the way of business during the course of operations. क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं मुझे, मैं ये पहले से ही प्लान करके चलूँगी. ये हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, हो सकता है मेरे को सप्लाईज में प्रॉब्लम आए, हो सकता है मुझे फाइनेंसिस कम कॉस्ट पे ना अवेलेबल हो सके. देन द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन हैं तो यू विल फर्स्ट फॉरकास्ट कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन आर अवेलेबल. Then for this purpose, each and every alternative will be evaluated by weighing its pros and cons in the light of resources available. जितने भी आपके पास alternatives available हैं, आप सबके advantage और disadvantages के एनालाइज करते हुए आप सबको अलग अलग वेटेज देके डिसाइड कर सकते हो कि विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. Then the formulation of derivative plans. Derivative plans are the sub plans और secondary plans. आपने प्लानिंग तो कर ली कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे, नाउ यू नीड टू मेक दिस डेरिवेटिव प्लान, सब प्लान्स कि अब आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करोगे. सेकेंडरी प्लान्स विल फ्लो फ्रॉम द बेसिक प्लान. दीज आर मेंट टू सपोर्ट एंड एक्सपीडिएट द अचीवमेंट ऑफ द बेसिक प्लान. जो मेरा बेसिक प्लान है, जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करने में मुझे जो जो प्लान्स बनाने पड़ेंगे, दिस विल ऑल कम अंडर डेरिवेटिव plans. It might include like policies, procedures, rules, program, budget, schedule. ये सारी चीज़ें जो होती हैं it all comes under derivative plans. Then the next step is securing the cooperation. After the plans have been determined, it is necessary, rather advisable, to take subordinates or those who have to implement these plan into confidence. वो सारे लोग जो involved होंगे उस decision को implement करने में, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, उन सब लोगों का भी कंसेंसस होना ज़रूरी है. यू नीड टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल दोज पीपल. देन फॉलो अप और अप्रेजल्स ऑफ द प्लान्स. आपने इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को, देन आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचे थे वो अचीव हो भी पाए हैं या नहीं, सबका क्या क्या फीडबैक रहा है, क्या लिंक अच्छा इस्टेब्लिश हो पाया है कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में. दिस इज हाउ यू विल complete the process of planning. Now what are the advantages of planning? Makes the objective clear and specific. आपके जो भी objectives achieve करने थे उनको clearly define कर देता है. Offsetting the uncertainty and changes. जो भी external environment में, internal environment में जो भी changes uncertainty होती है, आप पहले से ही इसको डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर समर सेशन शुरू होने वाला है, सो ऑल दोज स्पोर्ट्स equipments which will be required by children during their summer vacations, all those products will be get manufacturing during those period. Then plans facilitate decision making में आपको planning इफेक्ट करती है, आपको हेल्प करती है. देन प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द कंट्रोल में आप प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के बिना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स आपको प्लानिंग ही देगा.
देन इट लीड्स टू द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, आपके कम से कम रिसोर्सेज बाउंड हो रहे हैं, वेस्टेजेस कम से कम है, कन्फ्यूजन नहीं है, फाइनली इकोनॉमी और एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी। इट फैसिलिटेट्स द कंट्रोलिंग अच्छा हो पाएगा बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड हैं जिसको आपने अचीव करना है। इट इम्प्रूव्स द मोटिवेशंस एज वेल बिकॉज आपके जितने मैनेजर्स हैं जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप उनका भी कंसेंसस लेके प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो फाइनली इवन दे विल हैव अ से, तो दे विल गेट मोटिवेटेड। देन इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इफ़ यू आर गुड इन योर प्लानिंग आप ग्रोथ जल्दी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की तरह एक्ट कर सकता है। इट एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आप प्लानिंग के टाइम नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, न्यू आइडियाज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अचीव्स बेटर कोऑर्डिनेशन, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने फंक्शंस आप कर रहे हो उन सब में अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, सो देयर कैन बी बेटर कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी, हम फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर वेरी अनसर्टेन, प्रिडिक्शन हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो, दैट इज वाई इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट। देन कॉस्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ कॉस्ट, आपको हर एक चीज़ को बहुत डिटेल स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम बहुत सारी मनी स्पेंड करना पड़ता है। देन एडवांस इफेक्ट ऑन डिसीजंस, some plans are rigid and manager faces difficulty while making any changes, कई डिसीजंस बहुत रिजिड होते हैं, अगर मैंने कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज दैट ऑब्जेक्टिव बिकॉज अकॉर्डिंगली सारे सब प्लान्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। देन डिले इन एक्शंस, इतनी डिटेल प्लानिंग करने से जो मेरा एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्शंस मैंने लेने हैं वो डिले हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, देयर आर सम पीपल, अगर उनको आप अपने प्लान्स बताते हो तो आप वो खाली उस प्लान को ही स्टिक करेंगे, अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, अब उस प्लान के बियॉन्ड वो कुछ भी नई एक्टिविटीज़ करेंगे। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर कोई चेंजेस हो, सपोर्टिंग प्लान को भी चेंज करें, मेन प्लान को भी चेंज करें। Then human elements, finally human is doing the planning, so there could be the biasness from the humans as well. The limited practical value, planning is too much theoretical and have a less practical use, इतनी डिटेल प्लानिंग प्रैक्टिकली में बहुत मुश्किल हो जाती है करनी। इम्प्रॉपर प्लान्स, कई बार हो सकता है आपके प्लान्स ही ठीक ना बने हो, आपकी कैपेसिटी और रिसोर्सेज को ठीक तरीके से प्लान नहीं किया गया हो, या फिर हो सकता है टारगेट्स ठीक तरीके से ना डिसाइड किए गए हों। Then MBO is management by objectives. This concept was given by Peter Drucker. He should said that avoid the activity trap, getting so involved in their day-to-day activities that they forgot their main purpose or objective. Instead of just a few top managers, all managers should participate in the strategic planning process in order to improve the implementability of the plan and implement a range of performance systems. What Peter Drucker said was कि जितने भी managerial people involved हैं organization में, they should all participate in the strategic planning. उनको सारे परफॉर्मेंस सिस्टम डिज़ाइन करने में हेल्प करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सब अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ MBO। फर्स्ट, the organizational objectives will be reviewed, ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिसाइड किए जाएंगे, प्रोग्रेस उन लोगों की मॉनिटर की जाएगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, देन फाइनली अचीवर्स जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए दे विल बी रिवॉर्डेड एंड अगेन MBO फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन पीरियड बिगिंस। सो MBO is a continuous process. Then again the steps involved in MBO have been explained. Define the corporate objectives, then we have management task analysis, set the performance standard, agree and set specific objectives. आप individual targets को align करोगे corporate objectives से, MIS डेवलप करोगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स ढंग से अचीव हो रहे हैं या नहीं देख सके। देन एडवांटेजेस क्या हैं MBO के? MBO के एडवांटेजेस मैनेजर के लिए भी हैं, एम्प्लॉय के लिए भी हैं। मैनेजर के लिए एडवांटेज है उसके पास एक रेडिली इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन उसका ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल रहेगी कि कौन कौन सा काम के लिए अकाउंटेबल है, ठीक। देन एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट नीड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल पर्सनल नीड जो उनकी है वो भी वो उस MBO के थ्रू मीट कर सकते हैं। प्रमोशन और कंपनसेशन में आप MBO का हेल्प ले सकते हैं, जिसने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं दैट पर्सन विल बी प्रमोटेड और गेट इंक्रीमेंट इन देयर कंपनसेशन। मैनेजरियल प्लानिंग में या फिर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसमें भी आप MBO की हेल्प ले सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए क्या फ़ायदा है? इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्यूएशन, एन एम्प्लॉय कैन गेट टू नो कि उन्होंने पर्टिकुलर जॉब में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ही हैज़ एज
इनपुट एंड सम कंट्रोल ओवर हिज फ्यूचर। उन्हें पता है कि उन्होंने एमबीओ में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है तो इतना आउटपुट आए हैं, अकॉर्डिंगली अपने वो फ्यूचर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ही नोज द स्टैंडर्ड बाय विच ही विल बी जज। उनके पास ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे उनको जज किया जाएगा। Then what is forecasting? Forecasting is a tool used for predicting future demand based on the past demand information. Future की चीज़ों को आप decide, anticipate कर लेते हो अपनी past के records को देख के. It is a process of predicting or estimating the future based on past and present data. Forecasting provides information about the potential future events and in the consequences of the organization. फ्यूचर में जो जो इवेंट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो फोरकास्टिंग में। इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होती है फोरकास्टिंग में, क्योंकि फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। हो सकता है फोरकास्टिंग ठीक हो सकता है ठीक ना भी हो। इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग, आपको एक रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में और अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डिसीजन को आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो क्योंकि आपने सारे एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लिया है। इट इज़ द बेसिस फॉर मेकिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। फिर इट कीप्स मैनेजर्स एक्टिव एंड अलर्ट फॉर फेस चैलेंजेस। आप अपने मैनेजर्स जो हैं वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए फोरकास्टिंग की ही हेल्प लेते हैं। नाउ देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग। वन इज क्वांटिटेटिव, अदर इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, it has something to do with numbers, जो भी numbers में describe कर सके। Now it can be further bifurcated into simple regression, multiple regression, time trends और moving averages। हम regression analysis कर सकते हैं, averages निकाल सकते हैं, in due course of time कैसा trend रहा है वो देख सकते हैं। Other aspect is qualitative techniques, qualitative which has to do something with the quality of the data। Methods involved in this is Delphi method. Delphi method, a group of people who are like expertise in that particular field, they will be sitting together and giving their point of view. Nominal group technique, jury of executive opinion, and then scenario projection. You will decide a particular situation or scenario and you will be making projection regarding that scenario. Now there are some of the questions for your practice. First, what are different types of plans used in management? Other one is explain the process of planning in management. And the last one, explain the concept of MBO and its importance in today's scenario. That's all for this session. Thank you.